अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चने के बारे में, खासकर भुने हुए चने के बारे में बहुत साहब ने अहबाब ने इरशाद फरमाया था। चने लोग मुख्तलिफ तरीके से खाते हैं। किसी ने अपना कोई फिजिकल टेस्ट देने जाना है जहाँ पे रनिंग है, जंप है, तो वहाँ पे फालतू की चर्बी पिघलती रहे और जोड़ ज्वाइंट पे लुब्रिकेशन मिलता रहे, तो वो लोग तो भुने हुए चने डायरेक्ट ही खाते हुए चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ ममालिक में पूरा आप कोरिया देख लो, जापान देख लो, बांग्लादेश देख लो, और इसके अलावा जितना भी चिपटी नाक कंट्रीज हैं, इन सारों को देख लो, तो यहाँ नाश्ते का आम रिवाज नहीं है। तो वहाँ क्या करते हैं कि थोड़े से मुरमुरे, थोड़े से भुने चने और थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, बच्चों के पल्लू से बांध देते हैं, बच्चियों के और बच्चों की जेबों में डाल देते हैं, वो खाते पीते रहते हैं, उनका गुजारा नाश्ता हो जाता है। वहाँ बाज़ाब्ता हमारी तरह सुबह के नाश्ते का एहतमाम नहीं है। रनिंग लाइफ है, उन लोगों ने कुछ करना है, वो खाने के लिए नहीं आए, दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, तो लिहाजा वो बस गुजारा करते हैं, ठीक है, एहतमाम नहीं करते कि डबल रोटी आएगी तो खाएंगे, बंद होगा तो मक्खन लगाएंगे, तो अंडा फ्राई होगा तो ये होगा तो वो होगा, इस तरह नहीं करते। वो जो मिल गया बस इजीली, यानी कि फास्ट मोड में ये चीज ले लेते हैं। तीसरी बात ये है कि बेशुमार अहबाब ताकत की नीयत से जब ये भुना हुआ चना लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि भुने हुए चने को पीस लिया, पाउडर कर लिया, और इसका एक बड़ा चम्मच एक गिलास दूध में ग्राइंड करके पी जाते हैं। कोई भी टाइमिंग नहीं है, जब आपको इसकी जरूरत है पी लें। हैबिट बनानी है तो शाम को ग्राउंड जाने से पहले या असर की नमाज अदा करने से पहले या शाम 5 बजे इसको ले लिया जाता है। अच्छा, गर्मी में लेंगे तो सिर्फ इसमें चने के पाउडर में एक बड़ा चम्मच पाउडर में दूध मिला के आपने ले लिया, काफी है। चीनी तो नहीं मिलानी है ना। एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि चीनी एक घटिया तरीन चीज है, कायनात की वाइट पॉइजन इसको कहते हैं। तो दुनिया के जितने भी साहिब शऊर और साहिब मार्फत लोग हैं, उन्होंने चीनी को उठा के बाहर फेंक दिया। तो गर्मियों में तो चीनी भी डालने की जरूरत नहीं है, आप जायके के लिए स्टीविया या कोई दूसरा अल्टरनेट इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में बेहतर है कि इसमें गुड़ भी मिला लिया जाए, गुड़ फायदेमंद है। अच्छा, अरबों में क्या है कि वो ना गुड़ ना चीनी, वो सीधा सीधा खजूर मिला देते हैं, तो फिर ये इंतहाई ताकतवर तरीन हो जाता है। खजूर की एक साइंस है, अगर खजूर 1 दाना, 3 दाना, 5 दाना, 7 दाना, यानी कि ताक के अदद में मिला रहे हैं, तो शुगर नहीं होगी। शुगर वाले को शुगर डिस्टर्ब नहीं करेगी, बिल्कुल पक्की बात है। और खसूसन साथ में भुना चना है तो शुगर वैसे ही डिस्टर्ब हो गई, वो गई नीचे, डिस्टर्ब नहीं हो गई, डिसबर्ड हो गई। ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अब जैसा अब आपने फरमाया था उसके मुतालिक मैंने ये सारे तरीके एक अंदाज आपको अर्ज कर दिया आपके हजूर में। दूसरा एक आखिरी तरीका इसका जो बनाया जाता है बच्चों के लिए इन्हीं चिपटी नाक कंट्रीज में, तो वो क्या करते हैं कि भुने चने और गुड़ हम वजन लेके पीस लेते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने ये भी देखा कि वो भुनी हुई मूंगफली के बीज होते हैं, वो और गुड़ हम वजन पीस लेते हैं, तो वो उसमें जनाब वाली बड़ा पावरफुल एक चीज बन जाती है। वो भी बच्चे ने सुबह 1 चम्मच खा लिया और चला गया स्कूल, उसको सारे मिनरल विटामिन सब कुछ मिल जाते हैं। उसको बैठ के स्पेशली वेट करके टेबल पे मम्मा को उठा के उसने नहीं करना होता, अब भाई 1 चम्मच घोल के पानी में या दूध में घोल के पिला देते हैं और बच्चा फुल एनर्जेटिक होके स्कूल चला जाता है। अम्मा को सोने दो ना, अम्मा बेचारी दिन भर सुबह से जो खड़ी होती है एक टांग पे, तो रात तक 12 बजे तक 2 बजे तक किचन करती रहती है। इसको चाय चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको ये खाना, इसको ये खाना, उसको वो नहीं खाना, उसको वो क्यों पकाया, सारे नखरे भुगत रही होती है एक औरत। तो अगर वो सुबह देर से उठे तो उसका हक बनता है। और अच्छा तरीका तो ये होता है कि फजर पढ़ ली तो पढ़ के फिर सो जाए, और खवातीन के लिए तो बाकी नाश्ता नुश्ता अब्बू जी करा दें तो बच्चे स्कूल चले। तो इसमें से कोई भी आपने कोई चीज बना ली, कोई प्रोडक्ट बना ली, मूंगफली के बीज और गुड़ हम वजन बना लिया, या जनाब अली ये ले लिया भुने चने और गुड़ ये हम वजन पीस के रख लिया, तो उसका एक बच्चों के लिए तो 1 छोटा चम्मच काफी है, बड़ों के लिए, जवानों के लिए 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में हल्का गट करके पीगा। ये बहुत अच्छा मशरूब है। जो हकीकी मशरूब थे हमारी नानी दादी ने और नाना दादाओं ने जो हमें दिए थे, वो हमने छोड़ दिए और अब हम रंगों की दुनिया में फंस गए, रंगों की दुनिया में। और पैक्ड फ्रूट, जितनी चीजें हैं, ये सारा पैकिंग केमिकल वही होता है जो फार्मिलिन होता है, जिसमें लाश को डिप रखा जाता है ताकि कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाए कि ये इसका हाथ था, ये इसका मुंह था, ये इसकी बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, ये दिल है, दिल के खाने हैं, ये गुर्दे हैं, ये जिगर है, ये लीवर है। तो पढ़ाने के लिए जो लाशों को फार्मिलिन में डाला जाता है, वो फार्मिलिन और जितनी भी पैक चीजें, इन सब का फार्मूला एक ही है। तो अब हम जो मसनूई चीज में फंस गए और जनाब वाली मसनूइयत में फंस गए, रंगों में फंस गए, केमिकल में फंस गए, एसन में फंस गए, तो नतीजे में हो क्या रहा है? नतीजे में हो ये रहा है कि जो अल्लाह ताला ने एक ताकत दी थी आपको, वो ताकत नाम की चीज आज नहीं है। पहले बंदा दौड़ लेता था, भाग लेता था, लंबे लंबे कोई 4-5 मील आराम से चल के आ जाता था। अभी तो गली के नुक्कड़ वाली दुकान पे भी जाना है या मॉल पे भी जाना है तो जनाब अली इसके लिए कम से कम मिनिमम बाइक
बाइक तो होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी करोगे तो उसके शीशे चोरी हो जाएंगे, उसका ब्लेड काट के सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसके टायर चोरी हो जाएंगे, उसके नीचे ईंटें लगी हुई होंगी। तो लिहाजा वो बाइक आसान पड़ती है कि बाइक घर से बार बार निकाली भी जा सकती है, लाई भी जा सकती है। बाइक भी अभी बाहर रखने की नहीं, उसका पेट्रोल चोरी हो जाता है। तो हालात ऐसे हैं कि बंदा इतना निकम्मा निखट्टू हो गया है। पहले ये कि बंदा, पहले बसों में लोग आम सफर किया करते थे और उस वक्त इतना कैब वगैरह सिस्टम नहीं था, तो जो भी जवान होता था ना उसके, तो कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देता तो फौरन उसके लिए सीट दे देता था। मेरे ख्याल से आजकल शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से वो बस हो या ट्रेन हो तो वो सीट दे देते थे कि भाई सर आप बैठ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई लंबे कद का उसका सर टकरा रहा है तो उसका साथ दे। तो ये सारा बंदे में जो एनर्जेटिक वैल्यू आती थी वो आती थी नानी दादी के तरीकों से और हर्बल के तरीकों से, बड़े बुजुर्गों के नुस्खे से। हमने क्या किया, वो छोड़ दिया, हमने बाइकाट कर दिया, हमारा माइंड मेकअप कर दिया गया। अच्छा, उस दौर में भी तो अक्टूबर होता था, उस दौर में भी तो जनाब अली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी होता था। तो उस दौर में भी तो इन्फ्लुएंजा एक वक्ती तौर पर फैलता था और खत्म हो जाता था। कोई भी गैर फितरी केमिकल इंजेक्ट नहीं कराना पड़ता था आपको, लेकिन अभी कराना पड़ जाता है। क्यों? आपने बड़ों की चीजों से बगावत की, केमिकल पर आ गए, तो केमिकल दिए इसीलिए गया बड़ों की चीजों की बगावत करके, ताकि आपका बेड़ा गर्क होता रहे और अगलों का मसनूई केमिकल बिकता रहे। इसको ज़हन में रख लीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों, आपको बड़े बुजुर्ग नसीब नहीं है, आप उनकी कदर नहीं कर सके, फिर आपके इलाके में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपके मस्जिद के इमाम साहब भी होते हैं, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, पीर साहब भी होते हैं। उनके मशवरे से भी जिंदगी आसान और सस्ती कर सकते हो। कर लो बेटा, कर लो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।